आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। इस कॉलेज में 31 साल के डॉक्टर के साथ में जो दर्दनाक घटना हुई उससे आज पूरा देश वाकिफ है। केवल देश भारत ही नहीं, विदेशों तक में इस घटना के चर्चे हैं। एक तरफ हम अपने देश भारत की छवि बनाने की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटना हो जाती हैं जिससे इस पूरी दुनिया में हमारे देश भारत को शर्मसार होना पड़ता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया। हमारे एक मित्र हैं जो यूएस में रहते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने भारत में हुई इस घटना के बारे में मुझसे जिक्र किया, मुझसे पूछा वहाँ क्या चल रहा है। फिर मैंने उन्हें इस घटना के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी दी। अभी कुछ ही समय पहले वो मुझसे कहते थे कि मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए हैं अमेरिका में रहते रहते। अब बस मन भर गया है, अपने देश भारत की याद आती है। मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत लौट चलूं और वहीं किसी गांव या मठ में ध्यान साधना करूं। जो चाहिए था सब मिल गया, अब परमात्मा की प्यास है। अक्सर हमारी बातें आध्यात्म के विषय पर होती रहती थीं, पर जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो मैंने उनसे कहा कि आप वहीं रहिए, वहाँ आपका परिवार ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अमेरिका में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो मैंने कहा कि आप जो भी योग साधना कुछ भी करना चाहते हैं तो आप वहीं रहकर करें। जगह या कोई देश मैटर नहीं करता, आपकी भीतरी अवस्था मैटर करती है, उसे कहीं भी पाया जा सकता है। आपको तो कोलकाता की इस घटना के बारे में पता चला, आपको डर और पीड़ा महसूस हुई, लेकिन ये घटना एक डॉक्टर के साथ हुई। उनके पेरेंट्स ने हिम्मत करके आवाज उठाई, तब ये न्यूज वायरल हुई। लेकिन न जाने कितनी ही ऐसी घटना रोजाना होती हैं, पर उन घटनाओं के बारे में पब्लिक को पता ही नहीं चल पाता। काफी हद तक लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि आवाज उठाने के लिए पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए, सिस्टम से लड़ने की हिम्मत। और आपको जानकर हैरानी होगी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 6 घटना उस कॉलेज में हो चुकी हैं। सुमित्रा दास नाम की एक स्टूडेंट की बॉडी उसके हॉस्टल रूम में एक पंखे से लटकी हुई मिली। अगेन वहां के मैनेजमेंट ने इसे बड़ी ही सफाई से सुसाइड बोलकर इसे रातों रात दबा दिया। लेकिन सुमित्रा के पेरेंट्स ने यह क्लेम किया कि हमारी बेटी ने कोई सुसाइड नहीं किया है, बल्कि एक मर्डर है। इसी कॉलेज में एक और स्टूडेंट की मौत हुई थी, जिसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं। इसे भी खुदकुशी करार कर दिया गया। और फिर ईयर 2016 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के घर से उनकी क्लियरली डिकम्पोज बॉडी मिलती है, यानी उनका स्केलेटल। साल 2020 में एक 25 साल की जूनियर डॉक्टर ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। और जस्ट पिछले साल 2023 में एक 23 इयर्स के इंटर्न की डेड बॉडी मिलती है। और रीजन क्या बताया गया? ड्रग ओवरडोज। अब इन सभी केसेस में आपको कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता। जी हाँ, पहला आरजीकर मेडिकल कॉलेज और दूसरा ये सभी मौतें अननेचुरल थीं, मिस्टीरियस थीं, जैसे कि आप कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म देख रहे हो। एक फिल्म या सीरीज के बारे में तो हमें फिर भी यह पता होता है कि ये रियल नहीं है, फिल्म के सभी किरदार केवल नाटक कर रहे हैं। पर ये 8 अगस्त की जो घटना है, जिसमें 31 ईयर के डॉक्टर की जो बॉडी मिली है, वो उस कंडीशन में थी जिसे एक नॉर्मल व्यक्ति देख भी नहीं सकता। डॉक्टर की आंखों में चश्मे का शीशा घुसा हुआ था, आंखों से ब्लीडिंग, खून निकल रहा था, पूरी बॉडी और फेस पर जख्मों के गहरे निशान थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था, प्राइवेट अंग पर भी जख्मों के निशान। ये घटना थी 8 अगस्त की। और फिर 9 अगस्त की सुबह उस डॉक्टर के घर एक फोन जाता है और उस डॉक्टर के पेरेंट्स को कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब कोई बेवकूफ और पागल भी उस बॉडी को देख के बता सकता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक बेरहमी से किया हुआ रेप और मर्डर है। मामला आग पकड़ता है। देश भर में डॉक्टर प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। तब एक अपराधी को पकड़ा जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो अगेन मिस्टीरियसली अपने गुनाह को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। अब सोचने वाली बात यह है कि देश भर में इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, कोलकाता सरकार और मैनेजमेंट की थू-थू होने के बाद एक मुजरिम पकड़ा जाता है और वो अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है, ताकि मामले को यहीं दबाया जा सके। क्योंकि बात इतनी छोटी सी नहीं है जितनी छोटी दिखाई गई है। यहाँ इस घटना में केवल ये अकेला संजय रॉय इन्वॉल्व नहीं है, ये तो केवल एक बलि का बकरा है, ताकि कुछ बड़े लोगों को बचाया जा सके। बचाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं, इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। अब तो खबर ये तक निकल कर आ रही है कि इस कॉलेज में ड्रग्स एंड सेक्स रैकेट चलाया जाता था, ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी होती थी।
यानी ह्यूमन बॉडी में से उनके पार्ट्स निकालकर उनको बेचा जाता था। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संजय रॉय है, ये ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी का कार्यकर्ता है, यानी इसका सीधा लिंक ममता बनर्जी की पार्टी से है। अब इस तरह की घटनाओं में मेडिकल स्टूडेंट्स और छोटे डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, वो तो अपना जॉब करते हैं, लेकिन जो सिस्टम और मैनेजमेंट होता है उन्हें उनके अंडर में रहकर ही काम करना होता है। जैसे इस कॉलेज का प्रिंसिपल इस घटना के बाद ही ये डिक्लेयर कर देता है कि उस विक्टिम डॉक्टर को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब लोगों तक सच पहुंचता चला गया, मामला आग की तरह पूरे देश में फैलता चला गया, तो उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना रिजाइन दे दिया और पासी के मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था जैसे ऊपर के कुछ पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब कुछ उनके इशारों पर चल रहा हो। देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, भारत में इस तरह की घटना साल में 1 या 2 नहीं होती, ये रोज की ही कहानी है। रोजाना भारत में न जाने ऐसे कितने कुकर्म होते हैं। मुझे बोलने में शर्म आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वीडियो देश दुनिया में जाता है, लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, और इससे देश की बदनामी होती है। हमारा दुर्भाग्य कई बार ये होता है कि हम चीजों को जानते तो हैं कि घटना कहाँ हो रही है, कहाँ सिस्टम गलत है, लेकिन हम लड़ नहीं पाते। और जो लड़ने की हिम्मत करता है उसका हाल इसी विक्टिम डॉक्टर की तरह होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये विक्टिम डॉक्टर इस हॉस्पिटल के कुछ ऐसे राज जान गई थी, इसके हाथ ऐसे कुछ सबूत लग चुके थे जिससे कि हॉस्पिटल का पूरी तरह से खुलासा हो सकता था। पर अफसोस, वह जीते जी इसको नहीं कर पाई। उसे अपनी जान की कीमत चुकाकर ही हॉस्पिटल में चल रहा ये सब कुछ धंधा एक्सपोज करना पड़ा। लेकिन हर इंसान में अपनी जान गंवाने की हिम्मत नहीं होती। वो जानता है उसकी आवाज उठाने पर उसके साथ क्या हो सकता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। अभी हाल ही में मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा दिल्ली के एक हॉस्पिटल में। किसी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं दिल्ली के एक सरकारी हॉस्पिटल में गया। मेरे साथ टीम के एक मेंबर मौजूद थे। हॉस्पिटल का नाम है हिंदुरा हॉस्पिटल, जो दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। वहाँ 3rd फ्लोर तक तो सभी काम होते हैं, मतलब पेशेंट को कहाँ दिखाना है, कहाँ से पर्चा बनेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ का 4th फ्लोर जहाँ कोई नहीं जाता। टहलते टहलते मैं और मेरे एडिटर हम दोनों 4th फ्लोर पर चले गए, और वहाँ जो हमने देखा वो वाकई बहुत घिनौना था। जमीन की गैलरी पर एक पुराना सा गद्दा बिछा हुआ था, गंदा सा। बहुत सारी शराब की बोतलें थीं और न जाने कितने सारे कॉन्डम। मेरे एडिटर से रहा नहीं गया, उन्होंने उसकी वीडियो निकाल ली, जो आप अभी देख रहे हैं। फिर हमारे एडिटर ने कहा कि इसकी छानबीन करनी चाहिए कि यहाँ चल क्या रहा है। हमने कुछ छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट ने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया। हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। वहाँ के गार्ड लड़ने को तैयार हो गए, यानी कि वहाँ जो चलता है वो सबको पता है, वहाँ के पूरे सिस्टम को पता है। मैनेजमेंट की नाक के नीचे वहाँ सभी काम हो रहे हैं, पेशेंट से रिश्वत ली जा रही है, और ये बात वहाँ के डॉक्टर्स भी जानते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन डॉक्टर्स के ऊपर जो बैठे हैं वो उन्हें बोलने नहीं देते। सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब लोग जाते हैं, या जिनके पास इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं होती, वो अपनी ही परेशानियों में उलझे होते हैं। वो नई परेशानी मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए सब कुछ चुपचाप देखकर चुप रहते हैं। हमारे साथ भी वहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम वहाँ थोड़ी बहुत छानबीन करने लगे तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के 3-4 लोग आए और हमें रोक दिया। वो हमें डराने लगे, और हम जिस व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गए थे उसके लिए भी हमसे रिश्वत मांगी गई। और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया था वो सभी दवाइयाँ बाहर से लेनी थी। उस हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ये दवाई आपको बाहर से लेनी होगी। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे थे उसमें से कुछ टेस्ट बाहर से लिख दिए और कहा कि ये हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इन्हें भी बाहर से कराना होगा, क्योंकि वो कुछ महंगे टेस्ट थे। वैसे इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी छानबीन चल रही है, कौन कौन किस तरह से इन्वॉल्व है वो सब कुछ हमारी टीम देख रही है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो देखने के बाद अपने सर पर हाथ रखकर यूं ही बैठना नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट और सिस्टम से नहीं लड़ सकते तो कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में क्या चल रहा है। बाकी अगर आप इस तरह की शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी 1-2 बार में कोई सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि ये मैंने भी करके देख लिया। आपको कई जगह मेल भेजनी होंगी, उसके बाद ही केवल आप ही की समस्या का समाधान हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है। लेकिन बाकियों के लिए सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वो लोग आवाज उठाना नहीं जानते। एनीवे, आज का टॉपिक डिफरेंट था।
क्योंकि ये आपको अवेयर करने के लिए था। बाकी हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना ताकि सिस्टम में सुधार आए और इस तरह की घटना फ्यूचर में होने से रुक सकें, जिससे कि देश को शर्मिंदा ना होना पड़े। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।